जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो शेयर के बारे में जहां पर बड़ी गिरावट हो चुकी है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप ऐसे शेयर को चूज करें जो क्वालिटी फुल वाले शेयर हो, अच्छे शेयर्स हों, जिनका फ्यूचर ब्राइट हो आने वाले टाइम में, या तो वो भागे ना हो या उनके अंदर अच्छी खासी गिरावट आपको मिलेगा। रट लीजिए फिर दोबारा से, उनके अंदर या तो तेजी बनी ना हो या फिर अच्छी खासी गिरावट हो गई हो। स्टॉक मार्केट को सीखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप एक ऐसे शेयर के पीछे पड़े हुए हैं जो ऑलरेडी 52 वीक हाई पर काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि 52 वीक हाई मतलब कि बहुत ज़्यादा भाग चुका है। जब शेयर भागता है तो 52 वीक हाई ही शो करता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और एक साल में काफ़ी भाग भी जाता है। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो खास बात क्या देखने को यहाँ पर मिलेगा। देखिए, जब भी कभी कोई शेयर देखें आप, गिरावट वाला भाव देखें तो मार्केट कैप देखना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, ये समय ऐसा है कि इस समय ज़्यादातर लोगों का नुकसान दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या आप बार बार रोते रहें, गाते रहें, उससे क्या सारा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा? नहीं। आपको मालूम भी है कि पिटाई किसने की है आपकी? किसने? बड़े प्लेयर ने, एफआईस ने। उसने क्या सिखाया आपको? आपका शेयर जो गिरा हुआ है और वो 20%, 30%, 40% उसके अंदर गिरावट अगर हो गई है, तो क्या चीज़ सिखाई है उसने? उसने सिर्फ एक चीज़ सिखाई है कि कुछ समय पहले मार्केट रुका हुआ था, उसके अंदर तेजी बनी, तूने खरीदा क्यों? अगर जवाब है आपके पास तो कोई बात नहीं है। आप कहेंगे थोड़ी सी गिरावट हुई थी तो मैंने खरीद लिया, कौन सा पाप कर लिया? चलिए, खरीद भी लिया आपने, खरीदा कितना? त्यागी ट्रेडिंग टिप्स क्या आता ही नहीं क्या मुझे स्टॉक मार्केट? भाई मालूम नहीं, वो आप अपने से एनालिसिस कर लीजिए ना। देखिए, अगर कोई शेयर आप खरीद रहे हैं, खरीदने के बाद आपकी कोई प्लानिंग है नहीं कि गिरावट पर क्या मुझे करना है, तो फिर आप तो ऐसे ही आ गए हैं जैसे कि हवा चलती है, कुछ सूखे पत्ते इधर से उधर, इधर से जाके दूसरी जगह गिर जाते हैं। बस आपका पता ही नहीं है कि जिधर की तरफ झोंका आएगा उधर की तरफ ही आप चले जाएंगे। आपका कोई एक रूल, नियम, धर्म कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। नियम नहीं तो फिर क्या बचेगा? कुछ बचने वाला नहीं है। जब नियम ही नहीं किसी चीज़ का, तो फिर क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं बताइए? हर चीज़ का एक नियम होता है ना, नियम के अकॉर्डिंग ही काम होता है, तभी पैसा बनता है। अब विदाउट नियम आप काम करेंगे तो पैसा बनेगा क्या? बताइए। गिरावट कभी पहले भी खराब नहीं हुई, अभी भी खराब नहीं होती है। लेकिन बात यह होती है कि जो शेयर आपने खरीदा, क्या हकीकत में टॉप पर ही खरीदा था? कुछ मेहनत करी आपने? नीचे गिरावट को, नीचे गिरावट में थोड़ा थोड़ा खरीद के क्या आप उसका प्राइस नीचे की तरफ लेकर आए? अगर जवाब है हाँ, तो मतलब आपने कुछ किया है, मेहनत की है। देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर केस में आपके साथ यही होगा कि आपका शेयर नीचे गिरेगा। आपका शेयर गिरा, अभी तक प्रॉफिट के अंदर नहीं है, ठीक है, वो बात चलेगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग, अब ऐसा कोई बचा ही नहीं है जो नुकसान के अंदर ना हो। जब सारे ही शेयर गिरे हैं, ऊपर से बड़ा बड़ा करेक्शन देखने को मिला, तो आप कैसे बच सकते हैं? और आपकी कोई गलती भी नहीं है। आपने कोई शेयर खरीदा, ह्यूज क्वांटिटी मारी, या आपने थोड़ा थोड़ा करके खरीदा, अगर अभी भी आपका नुकसान है तो वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपसे भी ऊपर कोई है जो मार्केट को गिराता है। आपके बस में क्या है? क्या है कि आप 100 शेयर भी खरीद सकते हैं किसी भी कंपनी में, और आप 10 शेयर भी खरीद सकते हैं। बस इसी पावर का आपको इस्तेमाल करना है। स्टॉक मार्केट के अंदर आपकी भी पावर है कि आप चाहो तो पूरे साल एक भी शेयर ना खरीदो, ये भी एक पावर का। आप सिर्फ देख सकते हैं, देखिए ऐसे ही जी, वो कहाँ से आएगा? सब चीज़ आती है यहाँ से, प्रैक्टिस करने से। अब ऐसा नहीं कि आपने अपनी आदत बना के रखी हुई कि इंट्राडे में एक दिन में 10-15 ट्रेड मारनी है। आज इंट्राडे मार दिया है, कल को कॉल पुट मार दिया। भाई, इंट्राडे में भी अगर अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड की जब बात होती है और जब ये बात बोली जाती है कि इंट्राडे से कोई पैसा नहीं कमा सकता, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक दो लोगों के आधार पर डेटा बताया गया है। अगर सेबी ने बोला है कि इतने सारे लोग अभी तक खत्म हुए हैं, नहीं बचे हैं, तो वो सिर्फ एक के आधार पे बोला गया है क्या? जी, कितने के आधार पे बोला गया है? वो पूरे डेटा के जितने भी लोग आए, जितने बर्बाद हुए स्टॉक मार्केट में, उनके आधार पर, और कितने आए लोग और कितने प्रॉफिट कमाया उसके आधार पर।
10 में से 7 लोग इंट्राडे में ख़त्म हो जाते हैं। क्या करोगे इंट्राडे काम करके बताइए। और फ्यूचर एंड ऑप्शन की अगर बात करते हैं, कॉल पुट की अगर बात करते हैं, तो उसमें से 10 में से 9 लोग ख़त्म हो जाते हैं। जब डेटा सेबी ने कर दिया है क्लियर आपके साथ कि पीछे का किसी भी महीने का डेटा आप उठा के देख लीजिए, किसी भी साल का आप डेटा उठा के देख लीजिए, 10 में से 9 लोग ख़त्म हो गए। जहाँ पर 10 में से 9 लोग ख़त्म हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ 10 में से अगर 5 लोग ही ख़त्म होते हैं तब भी आप कॉल पुट के अंदर काम करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। 10 में से 9 लोग ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कोई पैसा आपका नहीं बनेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि सूझबूझ से ही काम करना है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ खरीदना है, कैसे खरीदना है। चुपचाप देखिए, बहुत सारे लोग जो पीछे की तेज़ी बनी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, मतलब पैसा थोड़ा बहुत उन्होंने खरीदा, लगा कि मार्केट गिरा, वो चुपचाप बैठ गए, बड़ी गिरावट हो गई, उसके बाद एवरेज बना रहे हैं। ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा खरीदना अगर आपको आता है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप जीवित रहोगे और फिर आपको कोई स्टॉक मार्केट में कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खरीदने का ये मतलब नहीं कि आप एक रेंज बनाइए कि 30% गिरेगा तो मैं ऐसे खरीदूंगा। शेयर देखिए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से खरीदना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से 30% तक गिरावट की मेरी ये तैयारी है। ये तरीका होता है। ऐसा नहीं कि 5 रुपये नीचे गिरा और आपने सारा खरीद कर डाल दिया, हमने तो थोड़ा थोड़ा खरीदा। लॉजिक ठीक होना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। देखिए, शेयर गिर गया, ठीक है, कोई बर्बादी नहीं हो गई है, आपकी उम्र नहीं निकल गई है, और ऐसा भी नहीं कि मार्केट बाद में भागेगा नहीं। लेकिन ये सीख लिया ना आपने कि जल्दीबाजी में नहीं करना है। गिरावटें हो सकती हैं, अगर ये अभी तक आपको कंफर्म हो चुका है कि तेजी के बाद गिरावट हो सकती है, गिरावट के बाद तेजी बन सकती है, मतलब कि आप स्टॉक मार्केट सीख गए, अब आप पैसा कमा लोगे। ठीक है, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, 157 रुपये का भाव है। यहाँ पर देखिए आज गिरावट है, इसका हाई देख लीजिए एक बार, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से। देखिए शेयर कितने का होता था, यहाँ पर देखिए एडजस्टेड प्राइस है ये, लेकिन फ्लैट यहाँ पर दिखा रहा है, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनती है। सारे ही शेयर्स के अंदर तेज़ी बनी थी, पर्टिकुलर इसके अंदर नहीं। 336 रुपये का भाव ऊपर की साइड में। ठीक है, कब? जुलाई 2024 को 336 एग्जैक्ट यहाँ देख लिए, 351 से कहाँ पर आ गया, 351 से कहाँ पर आ गया, 157। अगर 300 का ही शेयर हो जाए, 150 रुपये पहुँचा है, तो 50% गिरावट, और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, 60-65% की। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना, अगर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देख लीजिए यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट के बाद लोगों का थोड़ा सा दिमाग चेंज होता है। इतनी बड़ी गिरावट, एक देखिए ये सारा बड़े प्लेयर का माइंड है, आप इसको एक बार रट लीजिए, देख लीजिए कि कैसे होता है। शेयर बिल्कुल शांत है, वो अपनी पोजीशन बनाएगा, तेजी करेगा, ठीक है, माल बेचेगा, शेयर गिर जाएगा नीचे, बस ये है, यही चलेगा आगे। इसको जितनी जल्दी आप सीख जाए उतनी अच्छी बात है। ठीक है, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है, 19 का पी है। गिरावटों का कारण सिर्फ एक नहीं है कि तेजी बनी थी इस वजह से गिरावट हो रही है, कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से गिरावटों का कारण है। चलिए देख लेते हैं किस तरह के रिजल्ट्स आए थे। तो अगर बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल की, देखिए 2,930 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,700 करोड़, 2,200 करोड़, 2,400 करोड़, उसके बाद देखें 2,600 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ता जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ पर 259 करोड़ का, उसके बाद 317 करोड़, 251 करोड़, 201, 132 करोड़। कम हुआ ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो तो शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट भी देख लीजिए, 3 डिजिट में प्रॉफिट होता था, 86 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। ठीक है, तो गिरावट का सिर्फ ये कारण नहीं कि शेयर के अंदर तेजी बनी थी, ज़बरदस्त तेजी बनी और प्रॉफिट बुकिंग हुआ, शेयर गिर गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको बाद में पता चलती है जब रिजल्ट्स आ जाते हैं। इंटरनल जानकारी इतनी स्प्रेड होती है कि बड़े प्लेयर के पास इतनी पहले से ही डेटा, देखिए बहुत सारे शेयर्स हैं, आप सिर्फ ये लेकर ना बैठे कि एफआईज माल बेच रहे हैं इसकी वजह से गिरावट हो रही है। रिटेल निवेशक भी यहाँ पर बड़ा प्रेशर बना रहा है, लेकिन हाँ गिरावट हो चुकी है, इसका मतलब समझिए, करना क्या है, आगे की प्लानिंग ये कीजिए। देखिए आप इसी तरह से ट्रैप होने वाले हो, ना तो गिरावट ही हाथ लगी ना तेजी ही हाथ लगी, लटके रह गए बीच में, ऐसा ना हो जाए, और ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में, इस चीज़ को रटिए। अगला शेयर है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। क्लियर यहाँ पर है कि किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको काम करने का तरीका पता चले, इसीलिए शेयर लिए जाते हैं, उसका ट्रैक दिखाया जाता है, उसके चार्ट को देखने के बाद बड़े प्लेयर का माइंड पता चलता है, वही चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, कुछ अलग नहीं सिखा रहा हूँ। कि बड़े प्लेयर का 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, तेजी बनी उसके बाद गिरावट हो रही है, ये बड़े प्लेयर का माइंड है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए,
शेयर बिल्कुल नीचे की साइड में गिरता है, गिरने के बाद फिर तेज़ी बनती है, तेज़ी के बाद थोड़ी सी गिरावट होती है, फिर तेज़ी बनती है, फिर गिरावट होती है। ये नॉर्मली चलता रहता है, ठीक है, नॉर्मली चलता रहता है। बड़ी बड़ी गिरावटों के बाद बड़ी बड़ी तेज़ी बनती है, ठीक है, उसके बाद ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो अच्छा खासा करेक्शन मिल रहा है। सबसे पहले शेयर के अंदर देखेंगे 168 यानी कि लगभग 170 रुपये से 101 रुपये के आसपास मिल रहा है, मतलब कि बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर हो चुकी है। यहाँ पर 1 साल के चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लगभग 60-65% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, लगभग 40% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही शेयर्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जहाँ पर बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है। चलिए, मार्केट कैप 9,000 करोड़ का है, पी रेशियो देखेंगे 25 का है। चलिए, अब इस कंपनी के देखते हैं कि कुछ जो रिजल्ट्स आए हैं कुछ है उसके अंदर या नहीं है। दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं 1,236 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,261, 1,077 करोड़, उसके बाद 1,191 करोड़, उसके बाद 1,106 करोड़। इस तरीके से अगर आप देखें तो कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है, मतलब कि रेवेन्यू गिरावट हुई है, लेकिन इस क्वार्टर से देखें तो थोड़ा सा बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो गिरावट है। 5 क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो परफॉर्मेंस वीक ही बोलेंगे हम इसको, कोई अच्छी नहीं बोलेंगे यहाँ पर। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 607 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से अच्छा है। बाकी के इन क्वार्टर से परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई जान मुझे नज़र नहीं आती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सारी चीज़ों को अगर यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं तो एक चीज़ हमें पता चलता है कि कंपनी का जो ब्याज था वो कम हुआ है, 318 करोड़, नहीं तो 343 करोड़, 370, 407 करोड़, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिर्फ डायरेक्टली आपको एक चीज़ देखिए, मतलब क्या है, क्यों आए हो यहाँ पर, कुछ सीखने के लिए आए हो कि काम कैसे करना होता है। अब देखिए, लोग डायरेक्टली ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लोग डायरेक्टली कहाँ पर जंप हो जाते हैं, प्रॉफिट पर। आप कहेंगे कि पिछले 3 क्वार्टर में देखेंगे तो प्रॉफिट 144 करोड़ था, उससे पहले 187 करोड़, उससे पहले 674 करोड़ का नुकसान, अब 207 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला, मतलब अच्छे ही रिजल्ट है। ये नहीं देखेंगे कि कंपनी ने ब्याज कम दिया है, इन वाले क्वार्टर्स में ब्याज ज़्यादा दे रही थी, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। सारी चीज़ें देखोगे तभी सीख पाओगे। 322 करोड़ का 1 साल पहले था, तो रिजल्ट्स ठीक ही बोलेंगे, इतना कोई ख़राब नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो 207 करोड़ जो बढ़ रहा है वो उसके पीछे का कारण यही है कि यहाँ से लगभग लगभग 20 करोड़ अगर हम कम करते हैं तो इसके आसपास ही रिजल्ट्स पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखें तो रिजल्ट्स ठीक ही बोलेंगे, इतने ख़राब नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स कंपनी पेश करती है, लेकिन पिछले जो क्वार्टर्स हैं 228, 238, 240 करोड़, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कमज़ोर ही रिजल्ट्स हैं, तो यहाँ पर कंपनी को थोड़ा सुधार करना है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद अगर आप देखेंगे तो गिरावटें ऑलरेडी शेयर्स के अंदर हो चुकी हैं, तो सारी चीज़ें बराबर हो जाती हैं। देखिए, अगर कमज़ोर रिजल्ट्स आए हैं और गिरावट हो गई है तो बात बराबर हो गई, अब उसके पीछे नहीं पड़ना है। जय हिंद, वंदे मातरम।